नमस्कार आप सभी को। संविदा वर्ग 3 का 5 मार्च से हुआ था पेपर। 5, 6, 7 इन तीनों दिनों में लगभग 6 शिफ्टों में आपका पेपर हो चुका है। उनका डिटेल एनालिसिस हम लाए हैं, किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा पढ़ना है। कई लोगों के, कई बच्चों के मेरे पास कॉल आए कि सर समय कम पड़ गया, तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। समय का मैनेजमेंट कैसे करना, उन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इस बार ये पहला मौका है जब आपका जो पेडागोजी है और जो जनरल सब्जेक्ट है वो बराबर रेशियो में नहीं आ रहा। हालांकि सिलेबस में बराबर रेशियो लिखा था, लेकिन इंग्लिश टाइम नहीं आ पा रहा है। तो अगर आप देखें, गणित, पर्यावरण और बाल विकास, ये 20 नंबर के तो आ रहे हैं। पेडागोजी इन तीनों ही विषयों में कम पाई गई है। पेडागोजी महज 10 नंबर की आई है। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में पेडागोजी और क्वेश्चन लगभग ग्रामर के बराबर हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश और संस्कृत में भी दोनों चीजें बराबर हैं। अब दिक्कत कहाँ आ रही है और कौन से टॉपिक को हम पहले करें ताकि टाइम मैनेजमेंट हो जाए। सबसे पहले समय सीमा में पेपर होना बहुत जरूरी है। यदि आप समय सीमा में पेपर कर रहे हैं तो सिलेक्शन के बिल्कुल आप नजदीक हैं, 100% सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों का पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है, निश्चित रूप से वो पेपर के काफी दूर पहुंच रहे हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे अलग चीज आ रही है वो है आपकी पर्यावरण। पर्यावरण से सैटेलाइट, पीएसएलवी से रिलेटेड है ना। पीएसएलवी जैसे यदि कोई रॉकेट छूटता है तो कितने चरणों में छूटता है, इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा आने लग रहे हैं। तो सैटेलाइट पर बहुत सारे यूट्यूबर इस पर काम कर रहे हैं, आप चाहो तो उन वीडियो को देख सकते हो। और इस सब्जेक्ट को मैं चाह रहा हूँ कि यदि आप लास्ट में करें, सबसे अंत में, तो काफी बढ़िया रहेगा। पर्यावरण को आप पहले ना करें। अच्छा, गणित सबसे सरल आ रही है। गणित सबसे सरल अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें मैथ्स आ रही है। मतलब सीधे सीधे रजिस्टर से क्वेश्चन उठने लग रहे हैं। जो आपको नोट्स दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो नोट्स जरूर लें, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं कि सर नोट्स से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गणित सबसे सरल आ रही है, तो आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप गणित कर सकते हैं, ठीक है, ताकि फ्रेश माइंड से आपका ये सब्जेक्ट हो जाए। उसके बाद आप बाल विकास पर जा सकते हैं। और हिंदी भी बहुत ही सरल आ रही है, हिंदी भी काफी सरल आ रही है, पूरी ग्रामर और पेडागोजी से रिलेटेड। हिंदी में एक दिक्कत ये आ रही है, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश में, कि उसमें जो अनसीन है, गद्यांश जिनको कहते हैं, उसमें स्क्रॉल करने में समय लग रहा है, जिससे क्वेश्चन में समय लग रहा है। तो वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेंगे कि आप किस तरह की प्रैक्टिस अब तक करते रहें। यहाँ पर आपको हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। इसमें केवल एक ही मिस पॉइंट है कि यहाँ पर जो गद्यांश आते हैं बड़े बड़े, उनमें क्वेश्चनों के आंसर खोजने में समय लग रहा है, क्योंकि आपको जब बार बार कर्सर ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा माउस के द्वारा, इससे आपका समय निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये आपकी प्रैक्टिस से ही होगा कि आप पहली बात तो ध्यान से पढ़ें, घबराए नहीं। पेपर में जितने लोग घबरा रहे हैं उनका पेपर और भी गड़बड़ा रहा है। क्लियर है? बस ये सोचें कि हमें बेस्ट करना है, सबसे पहले सरलता ही करना है। जो क्वेश्चन हो रहा है, लगभग 60-70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको केवल पढ़ना है और आंसर लगाना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, अगले 70 नंबर के बाद की जो स्थिति है, अगले 50 नंबर की, क्योंकि इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग 125 के आसपास, 130 के आसपास सिलेक्शन होने लगेंगे, जिस तरह के इस बार की कट ऑफ करने की संभावना है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो भी कैटेगरी है वो 2-2, 5-5 नंबर कम कर लेंगे। यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि पर्यावरण आप बिल्कुल लास्ट में ले जाए। पर्यावरण के अगर आपके पास समय है तो ही पर्यावरण पढ़ाएं। यदि आपका अगले 2-3 दिन में पेपर है तो पर्यावरण पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि 30 नंबर के और 30 में से आप 10 नंबर के भी लगा लेंगे तो ये अगर पूरा पेपर सही है तो काफी हद तक आप सिलेक्शन के हकदार हो जाएंगे। नया तभी पढ़े जब आपके पास समय हो। ये मैंने एक छोटा सा डिटेल वीडियो बनाया है। यदि फिर भी आपको कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट।